प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 6 में दूसरी पुस्तक सामाजिक विज्ञान की दूसरी पुस्तक जिसका नाम है पुस्तक का पृथ्वी हमारा आवास भाग 2। पृथ्वी हमारा आवास भाग 2, इसका पहला अध्याय सौर मंडल में पृथ्वी। अध्याय 1 सौर मंडल में पृथ्वी, इसके बारे में इस मोनोग्राम के बारे में जानना है। पहले हम एक सामान्य स्थिति में देखते हैं कि सामान्य चर्चा करते हैं कि रात्रि को जब हम आकाश के नीचे बैठे हुए रहते हैं, लेटे हुए रहते हैं, तो हम देखते हैं कि आकाश में हमें अनेक सारे पिंड, अनेक सारे जिनको हम तारा कहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं। और ये सारे के सारे तारे, दिन के समय जो सूर्य होता है ये भी एक तारा है। ये सारे गैसीय पिंड है और अत्यधिक ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। यहाँ प्रश्न आता है कि तारा भी, सूर्य भी तारा, तो फिर सूर्य तो बड़ा दिखता है, प्रकाश फैला देता है, बाकी तारे बड़े क्यों दिखाई नहीं देते? तो इसका एक सिंपल सा उदाहरण है कि तारे हमसे बहुत दूर, सूर्य से भी बहुत दूर, सूर्य हमारे पास है इसलिए बड़ा दिखाई देता है, तारा उससे भी ज्यादा दूर है इसलिए तारे छोटे दिखाई देते हैं। अन्यथा कुछ तारे तो सूर्य से भी कई गुना ज्यादा प्रकाश और ऊष्मा देते हैं, किंतु हमसे वो सुदूर दूर होने के कारण उनका प्रकाश हम तक दिखता नहीं है, केवल वो टिमटिमाते हुए रात्रि के समय में दिखाई देते हैं। दिन में भी तारे होते हैं किंतु वो सूर्य के प्रकाश के कारण हमें दिखाई नहीं देती। तो ऊपर आकाश का वातावरण एक जैसा रहता है, लेकिन सूर्य का तेज प्रकाश हमारे पास जब पहुंचता है तो उसके कारण रात्रि के समय चंद्रमा और तारे हमें दिखाई नहीं देते। उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी का जो उपग्रह चंद्रमा, वह हमें चमकता हुआ दिखाई देता है क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है। तो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनको सूर्य के प्रकाश से जो चमकते हैं। यदि हम दूसरे ग्रह पर जाकर हमारी पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी हमें चमकती हुई दिखाई देगी, क्योंकि पृथ्वी की जिस सतह पर प्रकाश होता है वो चमकती है। तो चंद्रमा भी ऐसे ही चमकता है जो पृथ्वी का उपग्रह है। सूर्य के प्रकाश जब उस पर गिरता है, वहां की धरातल पर गिरता है, तो हमें पृथ्वी से चमकता हुआ दिखाई देता है। अब वो गति करने के कारण अपनी आकृतियां बदलता रहता है, तो उन आकृतियों को वैज्ञानिकों ने, खगोलविदताओं ने, जो पिंडों का ज्ञान रखने वाले उनको खगोल शास्त्र कहते हैं, तो खगोलविदता जो है उन्होंने उसकी आकृति को एक रूप दिया है, नाम दिया है, और 15-15 दिवस में उसको बांटा गया है। 15 दिवस चंद्रमा की आकृति लगातार बढ़ती है और फिर बाकी 15 दिन धीरे धीरे कम होती है। तो जो चंद्रमा की आकृति बढ़ती है वो कहलाता है शुक्ल पक्ष, और 15 दिन तक बढ़ते 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 15वें दिन पूरा चंद्रमा नजर आता है। उसको हमारे यहाँ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। फिर पूर्णिमा के बाद प्रतिदिन चंद्रमा की आकृति धीरे 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 घटती रहती है और घटते घटते 15वें दिन में पहुंच जाती है, जो बिल्कुल चंद्रमा नजर नहीं आता। ऐसी स्थिति अमावस्या कहलाती है। यानी कि 15 दिन तक बढ़ती हुई आकृति शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा, और उधर से फिर घटती हुई लगातार आकृति, इसको कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं, और वह अमावस्या के दिन विलुप्त हो जाती है। हमारे आकाश में हम रात को देखते हैं विभिन्न तारों का एक समूह जैसा, एक डिजाइन जैसी नजर आती है, एक आकृति जैसी नजर आती है, उसे नक्षत्र कहते हैं, तारामंडल उसे जानते हैं। उसी प्रकार से कुछ तारों को दिशा ज्ञान करने के लिए किया गया है। तो जैसे उत्तर दिशा का ज्ञान कराने वाला तारा, जिसको प्राचीन काल में नावें चलाने वाले, समुद्र में जहाज चलाने वाले व्यक्ति दिशाओं का ज्ञान करते थे, वह है ध्रुव तारा। अब हमारी पृथ्वी के 9 उपग्रह थे। हमारे जो सूर्य है ये सारा सौर परिवार कहलाता है। तो ये सारे के सारे जो सौर परिवार है, सारे तारों के अपने अपने अलग अलग परिवार है, लेकिन हमारा जो सूर्य का परिवार है आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले सूर्य के परिवार में 9 ग्रह थे, यानी कि सूर्य के 9 बेटे थे। अब 8 रह गए हैं। वो 8 कौन से? सबसे पहला आता है बुध, जो सूर्य के सबसे निकट है, सबसे पास है बुध। फिर दूसरे नंबर पर शुक्र आता है। तीसरे नंबर पर पृथ्वी, जिस पर हम निवास करते हैं, जिस पर जीवन है,
पृथ्वी तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर मंगल है, पांचवें नंबर पर बृहस्पति, छठे नंबर पर शनि, सातवें पर यूरेनस और आठवें पर नेपच्यून। तो अब सौर परिवार में कितने ग्रह रह गए? 8। ये ध्यान रखना है अपने। सौर परिवार में वर्तमान में केवल 8 ग्रह हैं, जिनमें वर्तमान में केवल एक ग्रह पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, जिस पर हम निवास करते हैं। अब ये सारे के सारे ग्रह जो 8 ग्रह हैं, ये लगातार भ्रमणशील हैं और ये 2 प्रकार की गतियां करते हैं। एक गति करते हैं, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, अंडाकार आकार में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और दूसरी आकृति करते हैं, ये अपने आप अपने स्थान पर भी ये घूमते रहते हैं। अपने स्थान पर भी घूमना और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, प्रत्येक ग्रह 2 प्रकार की गति करता है। तो जो गति ये सूर्य के चारों ओर लगाते हैं वह कहलाती है परिक्रमण। क्या कहलाती है? वह परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर जो गति लगाई जाती है उसे परिक्रमण करते हैं, और जो अपने आप घूमती है वह कहलाती है घूर्णन, या परिभ्रमण भी कर सकते हैं हम उसको, घूर्णन कहलाती है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाता है और अपने आप ही घूमता है। तो जो सूर्य के चारों ओर गति करता है वह परिक्रमण कहलाता है, जो अपनी जगह पर ही घूमता है वह परिभ्रमण कहलाता है। फिर जो इन ग्रहों को ही चक्कर लगाता है वह उपग्रह कहलाता है। जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं वह उपग्रह कहलाते हैं। प्रत्येक ग्रह के बाद अपने अपने उपग्रह होते हैं जो उनके चक्कर लगाते रहते हैं। तो उनके बारे में इस मोनोग्राम में पढ़ते हैं हम। सबसे पहले आता है बुध। बुध सूर्य के जो चक्कर लगाता है उसका टाइम है 88 दिन। 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है, जबकि अपनी जगह पर घूमने में उसे 59 दिन लगते हैं। अपने आप घूमने में उसे 59 दिन लगते हैं। दूसरा ग्रह आता है शुक्र। तो ये सूर्य का एक चक्कर 255 यानी कि 255 दिन में पूरा करता है। सूर्य का एक राउंड ये 255 में तय करता है, जो कि अपने आप ये 243 दिन में पूरा करता है। अपने आप अपना राउंड पूरा ये 243 दिन में। तीसरा ग्रह आता है पृथ्वी। पृथ्वी जो सूर्य का पूरी परिक्रमा करती है वह करती है 365 दिन। 365 से 1/4 में हम इसको कर सकते हैं। और इससे हम वार्षिक गति करते हैं, यानी कि इससे हमारा 1 वर्ष का कैलेंडर बनता है। इससे ऋतुएं बनती है हमारे देश के अंदर, हमारी इस पृथ्वी के ऊपर। और पृथ्वी अपना घूर्णन यानी कि अपने आप 1 दिन में पूरा कर लेती है, जिससे हमारे यहाँ दिन रात बनते हैं। पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। 24 घंटे में अपने आप को परिक्रमा कर लेते हैं। दिन रात कैसे बनते हैं कि जब पृथ्वी 24 घंटे में अपना घूर्णन पूरा कर लेती है तो जो बात सूर्य के सामने होता है वहां दिन होता है, जो बात सूर्य के सामने नहीं होता है रात होती है। उसी प्रकार से एक साल में जो चक्कर लगती है, तो जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तो गर्मी का टाइम होता है, जब दूर होती है तो सर्दी का टाइम होता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी अपना परिक्रमण तो 365 से 1/4 दिन में और घूर्णन 1 दिन में पूरा कर देती है। उसके बाद आता है मंगल। मंगल को परिक्रमण करने में 687 दिन लगते हैं। 687 687 दिन में अपना परिक्रमण काल होता है, यानी कि सूर्य के चक्कर लगाता है, जबकि घूर्णन ये भी पृथ्वी के समान 1 दिन में पूरा कर देता है। उसके बाद में आता है बृहस्पति। बृहस्पति को सूर्य का चक्कर लगाने में 12 साल लगते हैं। 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल लगते हैं। 12 साल में सूर्य का पूरा चक्कर लगा पाता है बृहस्पति, और घूर्णन ये 9 घंटे 56 मिनट में पूरा कर लेता है। अपने स्थान पर ये 9 घंटे 56 मिनट में पूरी तरह से घूम जाता है, पृथ्वी से भी तेज। अगला आता है शनि। शनि को सूर्य का चक्कर लगाने में 29 साल 5 माह लगते हैं। लगभग 29.5 साल का समय
सूर्य का चक्कर करने में होता है, जबकि इसका घूर्णन काल है 10 घंटे 40 मिनट। 10 घंटे 40 मिनट में अपने स्थान पर पूरा राउंड अप कर लेता है। सेकेंड लास्ट ग्रह आता है यूरेनस। यूरेनस 84 साल में सूर्य का एक चक्कर लगा पाता है, क्योंकि ये सूर्य से दूर है। जो दूरी बढ़ती जा रही है, जो चक्कर का टाइम बढ़ता जा रहा है, तो 84 साल में एक राउंड पूरा होता है इसका, जबकि घूर्णन इसका 17 घंटे 14 मिनट में पूरा होता है। अपने स्थान पर 14 घंटे 17 मिनट में ये घूम पाता है। और अंतिम ग्रह नेपच्यून, इसको 164 साल सूर्य का चक्कर करने में लगते हैं, जबकि 16 घंटे 7 मिनट में अपना राउंड अप करता है। अब इनके उपग्रहों की संख्या के बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन। तो बुध का कोई उपग्रह नहीं, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं, क्योंकि सूर्य के निकट है, इसलिए इनके उपग्रह का निर्माण नहीं होता। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, जिसे चंद्रमा कहते हैं। सारे उपग्रहों को हम चंद्रमा के नाम से पुकारेंगे इस अध्याय में। तो पृथ्वी का एक चंद्रमा है, फिर इससे दूर जाते हैं मंगल के 2 चंद्रमा हो गए, 2 उपग्रह हो गए। फिर बृहस्पति के 53 चंद्रमा, 53 चंद्रमा, 53 उपग्रह हैं बृहस्पति के, जो बृहस्पति के राउंड अप करते हैं। शनि के भी वही 53 चंद्रमा है, 53 उपग्रह हैं जो शनि के चक्कर लगाते हैं। यूरेनस के 27 चंद्रमा हैं, 27 उपग्रह हैं जो यूरेनस के चक्कर लगाते हैं। और नेपच्यून के 13 चंद्रमा हैं जो इसके चक्कर लगाते हैं। अब इनके चक्कर लगाने की स्थिति देखते हैं अपन। अगला मोनोग्राम बनाकर मैं आपको समझाता हूं कि चक्कर कैसे लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले सेंटर में हम चित्र बनाते हैं। मान लो ये सूर्य है, सूर्य। अब सूर्य के जो पृथ्वी चक्कर लगाएगी वो अंडाकार मार्ग में लगाती है। अंडाकार मार्ग का मतलब हो गया अंडे जैसे आकृति। तो मान लो ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी की सूर्य के चक्कर लगाती है, और ये राउंड अप इसका होता है पूरा, यानी कि सूर्य का एक चक्कर इसका पृथ्वी का पूरा होता है 365 दिन। 1/4 में लिख सकते हैं अपन। 365 दिन में इसका एक राउंड पूरा होता है। और ये राउंड इसकी वार्षिक गति कहलाती है, जिससे ऋतुओं का हम निर्माण करते हैं, ऋतुओं का अध्ययन करते हैं। वार्षिक गति के नाम से इसको जाना जाता है। अब इस पृथ्वी के जो चक्कर लगाता है वह कहलाता है उपग्रह, और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा जो एक है, ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो इस प्रकार से हर ग्रह की स्थितियां हैं, हर ग्रह की ये स्थितियां हैं। ग्रह सूर्य के चक्कर लगाता है, जबकि जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। इनके बारे में हमने पढ़ा है अलग अलग रूप से कि वह किस प्रकार से गतियां करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने इन स्थितियों के बारे में समझा है। इसको और विस्तार से हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। ये आज हमारा पहला भाग था, इसका पहले अध्याय का पहला भाग। और दूसरे भाग में हम इनको और विस्तार से सूर्य को, चंद्रमा को, पृथ्वी को और इनको जानने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।